नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी सुनाऊंगा जिसको सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, ये बात है भगवान पर विश्वास करने का, भगवान के ऊपर आस्था करने का। यदि आपके पास थोड़ा सा भी भगवान पर भरोसा है, आपकी हर मनोकामनाएं भगवान पूरी जरूर करता है। हाँ, देर होती उसके दरबार में, लेकिन उसके दरबार में कभी अंधेर नहीं होती है। ये बात है एक सेठ की, जो शुरुआत में बहुत ही उसकी दीन कंडीशन थी, लेकिन उसको भगवान की महिमा लगी, वो करोड़पति हो गया। लेकिन फिर से कुछ ही समय बाद आखिर वो क्या गलती किया, क्या मिस्टेक किया कि वह फिर से रोडपति हो गया, भिखार हो गया, खाने के लिए लाले पड़ गए। ऐसा क्या उसने मिस्टेक किया जो हमें भी नहीं करनी चाहिए, और क्या ऐसा किया कि जो वह करोड़पति बन गया? ऐसा क्या किया? तो ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरी कहानी में खो जाए। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके पहले जुड़ जाए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो एक बार की बात है कि एक बंगाल का रहने वाला बंगाली कहीं देश में जाता है कमाने। शुरुआत में उसकी कंडीशन बहुत ही खराब थी, उसके बीवी बच्चे सभी थे। जब वो अपने घर का पालन पोषण नहीं कर सका, घर के बीवी बच्चों का खर्चा नहीं उठा सका, तो वो घर से बाहर प्रांत में गया कमाने के लिए। शुरुआत में वह किसी कंपनी में जॉब करने लगा। कंपनी में जॉब करने लगा, 5,000 10,000 रुपए किसी तरीके से आने शुरू कर दिए। लेकिन जहां पर वह इंसान, वह बंगाल का रहने वाला बंगाली रहता था, उसके बगल में एक मां का मंदिर था और वह उस मंदिर में जाता, पूजा करता, मंदिर में जाता, पूजा करता। रोज का काम वही था, भोग लगाता, पूजा अर्चना, उसमें बड़ा उसका मन लगता था। और मां का दिल उस भक्त पर आ गया। उस भक्त ने मन में जो जो इच्छाएं की, सब कुछ उसका धीरे धीरे पूरा होता गया और धीरे धीरे उसका धन धान में सब कुछ वृद्धि होने लगी। एक दिन उसने मांगा, हे मां, मैं जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, बस तू मेरी पूरा कर दे। मैं तेरे को सोने का हार, सोने का टीका, मतलब जितने ज्वेलरी सामान होते हैं सब कुछ मैं तेरे को भेंट करूंगा और मैं सब कुछ तेरे को पहनाऊंगा। उस मां के मंदिर में, उस मां की मूर्ति को, उस मां का जो मूर्ति था बिल्कुल ही सूना साना था। इस कारण से जब उस भक्त को देखा नहीं गया तो कहा, हे मां, बस तू मेरे को उस लायक बना दे, मैं तेरे को उस लायक बना दूंगा। मां ने उसकी मनोकामनाएं पूरी कर दी, बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसने उसको ला करके जो गहने होते हैं सोने के कहा था, लेकिन उससे अधिक हीरे का हार बनवाया, सोने के कंगन बनवाया, टीका बनवाया, सब कुछ बनवा करके मां को गहनों से सुसज्जित करके लाल रंग की साड़ी में खूब अच्छे से उस मूर्ति को सजा दिया। मां की कृपा उस पर निराली हो गई। मां एकदम खुश हो गई, वाह रे मेरे प्यारे भक्त, मेरे को सजा दिया तूने। बहुत लोग यहां पर आते थे जाते थे, लेकिन कोई नहीं सजाया, तूने मेरे को सजा दिया। मां की महिमा उसके साथ हमेशा। धन संपदा दिन दूनी रात चौगुनी होने लगी। वह एक शुगर मिल शुरुआत में स्टार्ट किया, बैठाया, उसके पास उतने पैसे आ गए, करोड़ों का माल, शुगर मिल खोल दिया। उसका भी बढ़ोतरी अच्छा खासा चलने लगा। एक से करते करते उसकी 5-5 कंपनियां बैठ गईं। अब वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। चरपहिया में आता जाता, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना। अब उसके पास धीरे धीरे समय की कमी होने लगी, लेकिन तब भी वह मां का मंदिर जाना नहीं छोड़ा, मां की तपस्या करना नहीं छोड़ा। जाता, भेंट करता, मां से बातें करता, मिलता, सब कुछ कीर्तन भजन करता, वह था, सब कुछ करता रहता। क्या करोगे, समय गुजरने के साथ साथ हमारे समाज में अनेक प्रकार के लोगों से मुलाकात होती है।
उसके साथ में रहने वाले किसी व्यापारी ने कह दिया ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है, ये भाग्य योग्य कुछ होता नहीं, देवी देवता सब ढकोसला है, कुछ ऐसी वैसी बातें कर दिया। और उसके मन में भी ये विचार बैठ गया कि हाँ, तो यदि मैं करता नहीं तो होता कैसे। और ऐसा विचार धीरे 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 उसके मन में पनपता गया और माँ के ऊपर जो भरोसा था, विश्वास था, धीरे धीरे उसका टूटने लगा। अब वह ना तो मन से पूजा करता, ना तो मन से अर्चना करता, ना तो आरती करता, धीरे धीरे उसका सब खत्म हो गया। माँ भी सोच रही थी कि हाँ, क्या भक्त की महिमा क्या है, आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। सब पता चल रहा था, भाई मैं गलतियां कर उनको पता ना चले, अरे मेरे हर एक गलती का हर एक सही हिसाब उनके खाते में है। और वह एकदम बिजी हो गया और उस माँ के मंदिर में जाना ही बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि उसको तो ये भरोसा हो गया कि मैं ये करता हूं, हाँ मैं ये करता हूं। ऐसा उसको घमंड हो गया कि मेरे कर्मों का फल है, यदि मैं करूं नहीं तो होगा नहीं, उसको ऐसा होने लगा। और एक दिन ऐसा भी उसको फील हुआ कि मैंने उस माँ के मंदिर में, माँ की मूर्ति पर बहुत सारे हार और धन, सोने के कंगन मैंने चढ़ाए हैं, वो तो मैं ही चढ़ाया हूं, तो मैं तो ले सकता हूं, बेकार में वहां पर पड़े कुछ फायदा नहीं है, ऐसा उसको फील हुआ। और एक दिन सवेरे सवेरे जाता है और बिना पैर धुले वैसे चले जाते, क्योंकि उसके मन में धकोसला बैठ गया था कि मां नहीं कर रही बल्कि मैं कर रहा हूं। और सोने के जितने भी हार, ज्वेलरी, सब कुछ चढ़ाए रहता है, सब माँ के शरीर पर से निकाल लेता है। सोचो यार, कितना निर्दयी इंसान। और ले जा करके फिर से उसको सेल करके अपने धंधा पानी में, बिजनेस में लगा देता है। अब देखो, माँ उससे कुपित हो गई और वह पैसा जहां जहां पर खर्च किया, वह कभी पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक के साथ नहीं काम किया, बल्कि उसका नकारात्मक के साथ काम किया। और उस सेठ का अगले ही दिन एक्सीडेंट हो गया, दोनों पैर टूट गए, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, दोनों पैर काट दिए गए, लंगड़ा हो गया, अपाहिज हो गया। बाद में धीरे 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 जब अपाहिज हो गया तो ना तो कहीं जा सकता, ना तो कर सकता। और कुछ ही दिनों में, 6 महीना मरगिज नहीं बीते थे, उसकी पूरी की पूरी जो जमीन जायदाद थी गवर्नमेंट ने ले ली। उसको समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, गवर्नमेंट ने आखिर क्यों जब्त कर ली, उसको समझ कुछ नहीं आ रहा था टैक्स में कि किस कारण से, उसको कुछ समझ नहीं आता हो क्या रहा है। और मुश्किल से कुछ ही दिनों में उसकी सारी 5 जो मिलें थी, 5 कंपनियों का मालिक बैठा था, 5 कंपनियां सरकार ने जब्त कर ली। कुछ ऐसे काले कारनामों में पकड़ा गया, उसकी कंपनियां जब्त कर ली गई और वह फिर से इस नगर को छोड़ करके अपने घर को जाना पड़ा। ऐसा बाद में उसका संदेशा आता है, वह तो बिल्कुल उसकी कंडीशन बिल्कुल खराब हो चुकी है, एक जगह बैठ करके अपना नित्य कर्म क्रियाक्रम नहीं कर पा रहा है, उसके घर में खाने के लाले पड़ गए हैं, ऐसी उसकी स्थिति हो गई। देखो, सतयुग में हिरांच 4 अक्षर का जो था वो बहुत घमंडी था सतयुग में। उसके बाद से आता है त्रेता में रावण 3 अक्षर का। उसके बाद से आता है द्वापर में कंस 2 अक्षर का वो घमंडी इंसान था। और एक कलयुग है, कलयुग में बस 1 अक्षर का घमंडी इंसान है और वो है मैं से बड़ा कोई घमंडी नहीं है। जिसके अंदर ये हो गया कि काम मैंने किया है, उसके अंदर घमंड है, वो नहीं बोल रहा है। इस कारण से यदि आपके पास भी यदि मैं कर रहा हूं ऐसा यदि फील होता है, समझिए वो आप नहीं बोल रहे, आपका घमंड बोल रहा है। और जिसके पास घमंड हो जाता है, समझ लो उसका विनाश है। तो भगवान पर यदि आपके पास थोड़ा सा भी भरोसा हो, उस भरोसे को कभी मत तोड़िए, उनके ऊपर आस्था रखिए, भरोसा रखिए। देर सही लेकिन अंधेर नहीं होता है। आपकी हर मनोकामनाएं धीरे धीरे
पूरी होती है। तो प्यारे दोस्तों, यदि मेरे द्वारा कही गई बातें, मेरे द्वारा इस भगवान के भरोसा करने वाली बातों से यदि आप प्रसन्न हो, खुश हो, अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज लाइक तो कम से कम करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए, ताकि भगवान पर लोगों का भरोसा अधिक से अधिक हो सके। हम लोगों का हिंदू धर्म, जो कुछ लोग सोचते हैं समाप्त करने के लिए, उनके सपनों पर काला पानी फिर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक लोगों के पास फैलाइए।